हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी 2015 का ये सवाल है जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आया हुआ है। ये सवाल है कि ईदगाह या पूस की रात कहानियों में से किसी एक का समीक्षात्मक विवेचना करना है। ये सवाल हिंदी साहित्य के पेपर 2 में है जो कि कहानी खंड से जुड़ा हुआ है। तो ईदगाह हमें पता है ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक कहानी है, पूस की रात भी। तो मैं इस वीडियो में ईदगाह के बारे में बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा कि इस ऐसे प्रश्न को कैसे हमें हैंडल करना है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रख कर आंसर लिखना होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आने से पहले मैं आप लोगों को नंबरों के बारे में बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, कुछ होते हैं 15 नंबर के, जो कि हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे ईदगाह के बारे में, और कुछ होते हैं 20 नंबर के। ठीक, तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लगभग 150 शब्द तक यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, वहीं पे अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसमें हम लगभग 200 से 225 शब्दों का यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी चलता है। फिर आता है कुछ क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है, एक ही क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में शब्दों को कितना लेना चाहिए, तो ऐसी बात करो तो लगभग 250 से 300 वर्ड हम यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो ईदगाह एक बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है जो कि एक हामिद नाम का एक लड़का होता है, वो कैसे समय से पहले ही अपने बचपने में ही कैसे परिपक्व हो जाता है, इसको दर्शाता है। इस कहानी में आपको बाल मनोविज्ञान और भ्रष्टाचार, साथ ही साथ में न्याय व्यवस्था हो गया, जातिवाद हो गया, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। कैसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इन सारी चीज़ों को बताया है। तो क्रम वाइज इसको कैसे लिखना है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर हम वैसे फॉलो करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा अच्छे से दिखेगा और अच्छा नंबर इसमें हमें मिल सकता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न ये था कि ईदगाह या पूस की रात कहानियों में से किसी एक का समीक्षात्मक विवेचन करना है। तो मैं यहाँ पे ईदगाह को ले रहा हूँ, तो उसी प्रकार मैं प्रश्न को भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, प्रश्न है कि ईदगाह, ये ईदगाह कहानी का समीक्षात्मक विवेचना करना है। समीक्षात्मक विवेचना करें, ऐसा मैं लिख दिया। ठीक है, 2015 में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, हो सकता है आगे भी पूछे क्योंकि क्वेश्चन हेर फेर करके ही पूछता है। अब उत्तर अगर लिखना है हमें तो किस टाइप से लिखेंगे, तो देखिए ईदगाह के बारे में बताना है तो ईदगाह का इंट्रोडक्शन छोटा सा देना होगा हमें, लगभग 50 शब्दों का। जैसे कि बोल सकते हैं कि ईदगाह जो है वो 1933 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है, जिसका पहली बार प्रकाशन चांद पत्रिका में किया गया था। और ये मेनली बाल मनोविज्ञान से संबंधित एक बहुत ही अच्छा हिंदी का कहानी है ना। तो इसको अच्छे से लिखना होगा हमें। तो कैसे लिख सकते हैं हम कि ईदगाह जो है वो सन 1933 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है। ठीक, तो सन 1933 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह। ठीक है, जिसका पहली बार प्रकाशन, जिसका प्रथम प्रकाशन जो है वो चांद पत्रिका में किया गया था, है ना। तो जिसका प्रथम प्रकाशन चांद नाम का एक पत्रिका था उसमें किया गया था, चांद पत्रिका में हुआ था। ठीक, अब ये कहानी मेनली बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जो कि समय से पहले बच्चा कैसे परिपक्व हो जाता है उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ इसमें ग्रामीण मुस्लिम जीवन को भी दर्शाया गया है, तो उसको भी लिख लेते हैं।
तो यह कहानी ग्रामीण मुस्लिम जीवन तथा बाल मनोविज्ञान के साथ साथ जीवन के कई अन्य पक्षों को यथार्थपूर्वक प्रदर्शित करता है। ठीक, ये हो गया इस कहानी का इंट्रोडक्शन। अब हम आएंगे मेन पार्ट में। तो मेन पार्ट में इस कहानी में क्या क्या हुआ था, ये मेनली सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है, जिसमें हामिद एक पोता है और अमीना उसकी दादी। तो एक बार क्या होता है कि उसकी दादी रोटी बनाते बनाते उसकी उंगलियां जल जाती है, तो उसको देखता है हामिद। तब उसको याद आता है कि मेरी दादी का हाथ जल गया था रोटी बनाते हुए, तो मेरे पास आज इतने पैसे हैं, 3 या 2 पैसे थे उसके पास, तो उसी से ही क्यों ना मैं उनके लिए चिमटा खरीद लूं, ऐसा वो सोचता है, ऐसा विचार करता है, तो वही लेता है। तो सबसे पहले हम उसी को लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ईदगाह जो है ये मूलतः सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित है, जिसमें 2 मुख्य चरित्र हैं, कौन कौन से हैं? अमीना उसकी दादी, ठीक है, अमीना जो कि उसकी दादी है, और हामिद जो कि उसका पोता है। हामिद ये पोता है, ठीक है। हामिद मेला देखने गया रहता है, तो मेला देखने गया हामिद स्मरण करता है मतलब याद करता है कि उसकी दादी की उंगलियां जल गई थी, है ना, कि रोटी बनाते वक्त उसकी दादी की उंगलियां जल गई थीं, अतः हामिद के पास उपस्थित कम पैसे में मोल भाव करके चिमटा खरीदने का निर्णय लेता है। मोल भाव करके चिमटा खरीदने का निर्णय लेता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब वो चिमटा खरीद के लाता है अपने घर में, तब वो अपनी दादी को कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लाया हूँ। तो उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, और भी चीज़ों को बताना है इसमें। ठीक है, जैसे कि सामाजिक आर्थिक तो ये हो गया, फिर राजनीतिक स्थिति, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों को बताना है। तो लगभग हमें 200 से 225 शब्द यूज़ करना है, तो उस हिसाब से हमको प्रश्न बनाना होगा। तो उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें प्रेमचंद जी ने लास्ट में एक कोट किया था ना कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, और बुढ़िया अमीना ने बच्चे अमीना का पार्ट खेला था, ऐसा करके। तो उसको लिख सकते हैं अपन। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रेमचंद ने विशेष टिप्पणी करते हुए लिखा है कि, क्योंकि एक आध कोट रहे ना तो प्रश्न थोड़ा सा दिखता है कि हाँ इसको याद है कि इस कहानी को पढ़ा है, मतलब क्या क्या बोला गया इस कहानी में, तो दिखता है, और उससे नंबर भी थोड़ा सा अच्छा मिलने का संभावना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, और बुढ़िया अमीना ने बालिका अमीना का पार्ट खेला था, या फिर इसको बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी, ऐसा था, है ना, बन गई थी। आप ध्यान रखना कि ऐसा कट फिट ज़्यादा मत रहे क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि वहाँ पे ना हो, उससे क्या है नंबर कटते हैं। ठीक है, ये हो गया एक सामाजिक आर्थिक वाला भाग बोल सकते हैं, है ना, एक लिख दिया मैंने। अब इसमें भी एक लिख सकते हैं कि हामिद द्वारा जो है चिमटा खरीदना
सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर एक अच्छा सवालिया निशाना खड़े करता है, जिसमें गरीबी के अभाव में बच्चा कैसे परिपक्व हो जाता है, उसका बचपन कैसे छीन जाता है, उसको एक छोटा सा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हामिद द्वारा चिमटा खरीदना समाज की आर्थिक व्यवस्था पर सवालिया निशाना लगाते हुए गरीबी, ठीक है, और अभाव, मतलब वह अभाव के कारण बच्चों का क्या बोलते हैं, बचपन छीन जाने को दर्शाता है। तो बचपन छीन जाने को दर्शाता है, ये हो गया। ठीक, अब ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित था। तो उससे आगे बढ़ते हुए इसमें सामाजिक राजनीतिक स्थिति को दर्शाया गया है, तो उसको हम लिख सकते हैं। तो वो कैसे दर्शाया गया है, जब हामिद मेला देखने गया रहता है, उसी बीच में उसके दोस्त लोग के साथ बातचीत चलता है कि ये पुलिस लोग हैं जो कि चोरों को खुद चोरी करवाते हैं, ऐसा कुछ कोट करता है ना, उसमें बताया गया है। साथ ही साथ में वकील वगैरह का भी बात चलता है। तो ये सारी बातें हैं, तो उनको भी हम कोट कर सकते हैं। तो आइए सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को हम दर्शाते हैं। तो ईदगाह की जो संवेदना है वो बाल मनोविज्ञान से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक स्थिति व्यवस्था में जाता है। तो ईदगाह की संवेदना बाल मनोविज्ञान से आगे बढ़ते हुए सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर पहुंचती है। ये कैसे पता चलता है, बच्चे जब बात करते रहते हैं तो उसके बीच में पता चलता है ना। तो बच्चों की रोचक बातचीत के माध्यम से प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक अंदाज से बताया था ना। तो व्यंग्यात्मक अंदाज में भ्रष्टाचार हो गया, जातिवाद हो गया, और क्या था, न्याय व्यवस्था आदि जैसे विद्रूपताओं पर भी चोट की है। ठीक है, यहाँ पे अपन उदाहरण दे सकते हैं कि ये कांस्टेबल पहरा देता है और तभी तो तुम अच्छे से जानते हो कि यही चोरी करवाते हैं, सब बातचीत चला था ना। तो उसको हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा वो क्या है, क्वेश्चन को बढ़ा देगा बढ़ाने के लिए, फिर भी अब याद रहे उसके लिए मैं लिख लेता हूँ। आप चाहें तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण करके। यह कांस्टेबल है, ऐसा बोलते हैं ना, कांस्टेबल है, यह कांस्टेबल है जो कि पहरा देते हैं, है ना। तो यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम सब जानते हो जी हजरत, यही चोरी कराते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात कर सकते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था कैसी होती है। वहाँ पे बताया गया ना कि कोई इंसान है, उसका कुर्ते का बटन नहीं है, तो वो पड़ोस के घर जाता है सुई धागा लेने के लिए, ये सारी चीज़ें, है ना, सारी चीज़ों को बताया। तो ग्रामीण व्यवस्था में ऐसा चलते रहता है। तो हम बता सकते हैं कि ग्रामीण समाज के तत्कालीन व्यवस्था कैसी रही है उस समय की। तो इन पहलुओं के इतर तत्कालीन ग्रामीण समाज में उपस्थित सामाजिक सौहार्द तथा आत्मीय संबंधों का सुंदर एवं प्रभावशाली चित्रण ईदगाह में जो है वो दिखता है। ठीक है, ईदगाह में प्रदर्शित होता है। ठीक, फिर आगे किसी का ही आगे बढ़ाते हुए बोल सकते हैं कि कुर्ते का बटन टूट जाता है तो उसको पड़ोस के घर जाके सिलाने के लिए दौड़ता है, तो उसको लिख सकते हैं, है ना। कोट क्या क्या गया था कि ईदगाह
जाने की तैयारियां हो रही है, तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते का बटन नहीं है तो वो क्या करता है, पड़ोस के घर जाता है। ठीक है, पड़ोस के घर से सुई धागा लाता है और सिलता है। सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो ऐसा लेन देन चलते रहता है। तो ये क्या है, ये जो है वो पारिवारिक संबंधों को दिखाता है, पारिवारिक संबंधों के विस्तार को व्यंजित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ईदगाह में जो है इसका शिल्प कैसा है उसको दिखा देंगे, है ना, कि कैसे इसमें सारे खिलौने एक तरफ और चिमटा एक तरफ, है ना, तो उसको दिखा देंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ईदगाह कहानी का जो शिल्प है वो सीधा है। ठीक है, सीधा, सहज किंतु रोचक है। अन्य खिलौनों की तुलना में जो चिमटा है वो बेहद रोचक बना हुआ है इन सब के बीच में। तो बेहद रोचक बन पड़ा है, जिसे प्रेमचंद जी ने अदालत के मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये बात हो गया। अब इसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि समग्रतः ईदगाह कहानी जो है वो बाल मनोविज्ञान, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, ऐसे नहीं ले जाना है हमें। ठीक है, ये रफली मैं आपको बता रहा हूँ किस रूप में रहना है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो समग्रतः ईदगाह कहानी जो है वो बाल मनोविज्ञान तथा गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना, तीनों को दिखाया है, राजनीतिक समस्या के प्रति जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, पाठक की अपनी जिम्मेदारी महसूस करने के लिए बाध्य करती है। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि 15 नंबर का आया था 2015 में। हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा आए, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दिया हूँ कि इसको किस रूप में लिखना है। तो आप उसी रूप में लिख सकते हैं, तो आपको नंबर थोड़ा सा अच्छा मिलने का संभावना बढ़ जाएगा। क्या है ना कि बीच बीच में हम कुछ उसमें कथन दिए होते हैं तो उनको लिखेंगे तो उससे नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ईदगाह का समीक्षात्मक विवेचना किए हैं हमने। हो सकता है अगली वीडियो में हम पूस की रात कहानी का समीक्षात्मक विवेचना करें, जो कि इसी से ही संबंधित था। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।